नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे 100 मार्क्स इंग्लिश। 100 मार्क्स इंग्लिश का ये एक कंप्लीट बैच है। ठीक है, ये एक कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। लेकिन अगर हम लोगों को ये समझना है, ये पढ़ना है, 100 मार्क्स इंग्लिश को अगर हम लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहली चीज तो ये आती है हम लोगों के लिए कि हम लोग ये समझें सबसे ज्यादा, सबसे पहले, कि आखिर 100 मार्क्स इंग्लिश में पढ़ना क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है, तब तक आप पढ़ेंगे क्या और आप नंबर कैसे ला पाएंगे। इसलिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार में 100 मार्क्स इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, मैं तो आर्ट्स से हूं, या मैं तो कॉमर्स से हूं, या मैं साइंस से हूं, तो हम लोगों का 100 मार्क्स इंग्लिश कैसे कंप्लीट होगा। और ये जो आप सिलेबस बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि क्लास 12th में, कि इंटरमीडिएट में, आप चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, आप किसी भी चीज से हो, आपका सिलेबस सेम है। ठीक है ना, यही सेम चीज आपको पढ़नी है। सारे बुक्स सेम है, वही 3 बुक्स आपको पढ़ने हैं। एक रेनबो पढ़ना है आपको, रेनबो पार्ट 2। ठीक है, और एक पढ़ना है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इसके अलावे ग्रामर की कोई सी भी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यही वो चीजें हैं जो आप लोगों को क्लास 12th में पढ़नी है। बात क्लियर है। ग्रामर पढ़ना है हम लोगों को। इसके अलावे जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक पतली सी बुक आती है। और उसके अलावे जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके अलावे हम लोगों को पढ़ना है जी आपका रेनबो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 50 नंबर के क्या आ रहे हैं, सब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल में तो ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है ना। तो इसके पहले क्या होता था, देखिए 2018 से पहले जो भी एग्जाम्स हुए उनमें ऑब्जेक्टिव वाला ये सिस्टम नहीं था। ठीक है ना। उसमें 2018 में क्या था, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे जो 50 नंबर के थे, और 50 सब्जेक्टिव के थे। 2019 में क्या हुआ, 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में थे जो 50 नंबर के थे। मतलब आपको उसमें से 50 कोई भी बनाने थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन 2019 के बाद जो आगे एग्जाम्स हुए 2020 में, उन सब की अगर मैं बात करूं तो अब क्या हो रहा है, अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 50 नंबर के आ रहे हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में से आपको कोई 50 बनाने हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग समझेंगे, इसको जानेंगे, देखेंगे कि अब तो क्वेश्चन 100 आ रहे हैं लेकिन नंबर वही है, 50 नंबर ही है। मैं आपको 50 नंबर पे चीजों को समझा रहा हूं। ठीक है, मैं 50 मार्क्स के आधार पे आपको बता रहा हूं सब कुछ। आप इसको 100 मार्क्स पे समझ सकते हैं या 100 क्वेश्चंस पे समझ सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को समझ रहे हैं आप। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है, उस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर का ग्रामर आता है और 20 नंबर का उसमें क्वेश्चन बुक से आता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 100 आएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस जो है 100 आएंगे तो इसका सीधा सा यही मतलब हुआ कि आपका उन 100 क्वेश्चंस में आपके क्या होंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन, जो 60 जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर से होंगे और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो बुक से होंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। अब देखिए, इस 30 नंबर में, मतलब ये जो 30 नंबर का ग्रामर है, इस 30 नंबर में हम लोगों को
ऐसे ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक हैं, मतलब आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो इसमें आपको वॉइस, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। वॉइस से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप ऐसा कर लें कि 100 क्वेश्चन जब आएगा तो फिर 4 क्वेश्चन आपको वॉइस से मिलेंगे। टेंस से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 3 नंबर के आते हैं। अगर 3 नंबर के आएंगे तो फिर 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है आपका 100 गो होगा तो डबल हो जाएगा। अगर 85 क्वेश्चन है, मान लो 50 तो होगा या नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन तो अब 100 ही आ रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन होगा तो फिर 2 ही क्वेश्चन होंगे या 3 ही क्वेश्चन होंगे। तो आपको वॉइस पढ़ना है, आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे आपको एक्सुलियरी वर्ब्स जो हैं, जो और एक्सुलियरी वर्ब में खास तौर पे जो मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक्सुलियरी वर्ब जो है आपका, इस एक्सुलियरी वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर्ड, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ठीक है। ये सारे जो है आपके जो वर्ब्स हैं, एक्सुलियरी वर्ब्स, इनके यूजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, और वैसे वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावे आपको नैरेशन पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जिसको बोलते हैं, या नैरेशन जिसको बोलते हैं, वहां से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ आपको प्रेपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, और प्रेपोजिशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावे आपको सेंटेंस कॉम्बिनेशन, सेंटेंस को कंबाइन करना, सेंटेंस को जोड़ना सीखना होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये कि सेंटेंस जोड़ने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। आप क्लॉज को ही तो जोड़ेंगे या फ्रेज को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो आपको कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस कॉम्बिनेशन का ये मतलब हुआ। तो फ्रेज क्लॉज की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। आर्टिकल्स, ये तो नॉर्मल सी है बात, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है ना। सेंटेंस करेक्शन, ये क्वेश्चन खूब आता है कि इसमें से आप सेंटेंस को करेक्ट करिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या फिर पूछता है कि चूज द सुटेबल ऑप्शन या फिर मीनिंग, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप कह सकते हो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है, ऐसा आप कह सकते हो। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जो आता होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो बताइए। 4 सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कोई विशेष चैप्टर नहीं है, क्योंकि जब आपसे सेंटेंस करेक्शन कोई पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो उसमें टेंस की भी गड़बड़ी हो सकती है, उस सेंटेंस में उसमें आर्टिकल की भी गड़बड़ी हो सकती है, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स की भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। अब उन्हीं गड़बड़ियों को आपको पहचानना है, नाउन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो वही आपको वहां समझना होता है। क्लियर है। इसके अलावे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जैसे रिमूव टू और डिग्री। ये इन दोनों में से ना, ये हर साल तो नहीं आते रिमूव टू और डिग्री, लेकिन इसमें से कोई एक टॉपिक आता है, या तो रिमूव टू आता है जो कि बहुत कम चांस होता है रिमूव टू आने का 12th बिहार बोर्ड में, और डिग्री नॉर्मली पूछता है, ठीक है ना। डिग्री भी पूछ सकता है, रिमूव टू भी पूछ सकता है, और सेंटेंस को इंटरचेंज करने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना, सेंटेंस को जो है चेंज करना, उसको इंटरचेंज करना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्पेलिंग्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्लियर, कोई उपाय नहीं है इसमें। सिंटेक्स पढ़ना पड़ेगा। सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब एग्री कर रहा है।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और ईडियम्स एंड फ्रेज ये तो रटने ही पड़ेंगे। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 4 से 5 क्वेश्चन ईडियम्स फ्रेज के होते हैं आपके। बात समझ में आई? 2-3 नंबर तो होता ही होता है। तो ये ग्रामर सेक्शन है 30 नंबर का। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ग्रामर पढ़ना है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बुक के ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। नॉर्मली 9 क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से, 9 क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से, और 2 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो 18 क्वेश्चन प्रोज से होगा, 18 क्वेश्चन पोएट्री से होगा, और 4 क्वेश्चन आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले बुक से होंगे। प्रोज पोएट्री नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा समझिए कि जो रेनबो है आपका बुक, रेनबो पार्ट 2, उसमें 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है प्रोज का और एक हिस्सा है आपका पोएट्री का। प्रोज वाले में टोटल 11 चैप्टर है और पोएट्री वाले में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो ये जो 11 चैप्टर है प्रोज वाले में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, ये सब जो चैप्टर हैं, अ पिंच ऑफ स्नोब, द आर्टिस्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये आपके चैप्टर्स हैं प्रोज वाले। और पोएट्री वाले में आपको पता ही है कौन कौन से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम, द सोल्जर, ठीक है, एन एपिटैफ। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये पोएट्री वाले सेक्शन के चैप्टर हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो टोटल ये चैप्टर्स हैं जिनसे आप पढ़ेंगे, और उस पूरे चैप्टर में से कभी लेखक के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कभी चैप्टर में जो आप पढ़े हैं उसमें से लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टोटल आपके 9 मार्क्स, अगर 50 नंबर मार्क्स की बात करें तो, या क्वेश्चन अगर मान लीजिए 100 है तो 18-18 36 क्वेश्चन यहाँ से। और एक अलग से बुक पढ़नी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये जो बुक है यहाँ से आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स, 4 नंबर नहीं 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये टोटल आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का हिसाब किताब हुआ। आगे आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव में क्या पूछता है। देखिए, किसी को अगर सिलेबस ही नहीं पता होगी तो वो फिर क्या, कैसे पढ़ पाएगा? अब आप हमको बोलिए कि सर हमको ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, भाई अगर वो नहीं पूछता होगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको, बताइए? ठीक है। ऐसे आजकल ट्रेंड बना हुआ है ना ग्रामर में, आजकल ग्रामर में ट्रेंड क्या बना हुआ है कि अब आपसे ग्रामर में ना साइनो एंटो भी पूछ रहे हैं, वन वर्ड भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तो साइनो एंटो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था वो भी अब आपको 12th इंग्लिश ग्रामर में आपको देखने को मिल रहे हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। तो साइनो एंटो वन वर्ड ये सारे क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं, ठीक है ना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये भी अब आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे किस चीज की, थोड़ी सी बात करेंगे सब्जेक्टिव वाले सिलेबस की, कि ये तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ, 50 नंबर सब्जेक्टिव में क्या पूछता है। देखिए 50 नंबर सब्जेक्टिव में लेख इससे आता है 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का इससे आता है। इसके अलावे इसे समझ रहे हैं लेख, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है ना, पैराग्राफ राइटिंग, ये आता है कितने नंबर का? 8 नंबर का। एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन क्या होता है कि आपने जो प्रोज में 11 चैप्टर पढ़े हैं या पोएट्री में जो 10 चैप्टर आप पढ़ेंगे, वो 11 और 10 चैप्टर में से, इन 11 चैप्टर में से उसमें से किसी चैप्टर की कोई 2 लाइन दे देगा और कहेगा कि बताइए ये जो लाइन है ये किस चैप्टर की है, इसको एक्सप्लेन करिए किस चैप्टर की है और इस लाइन में लेखक क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही पोएट्री सेक्शन में आपको 2-3 लाइन दे देगा और कहेगा कि बताइए जी ये जो लाइंस हैं ये किस चैप्टर के हैं और इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसमें ऑथर क्या करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके एक्सप्लेनेशंस पूछे जाते हैं। ये आपका टोटल 4+4 नंबर का होता है, मतलब 4 प्रोज का और 4 पोएट्री का अलग अलग, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? इसके अलावे लेटर और एप्लीकेशन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है अब, ठीक है ना, पहले नहीं आता था, लेकिन अब लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए आ रहा है। 10th में आपने पढ़ा है, 12th में भी आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आता है 10 नंबर का, आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में 3 क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से होता है, 3 क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से होता है, और 2 क्वेश्चन आपके होते हैं कहाँ से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो नॉर्मली यही बंटवारा होता है, जिसमें से 3 3 6 2 8, इन 8 में से आपको 5 बनाने होते हैं, और वही 5 आपके 10 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावे पैसेज पूछा जाता है या प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है 4 नंबर की। मतलब या तो आप पैसेज लिखिए या फिर आप प्रेसी लिखिए, जो भी आपकी मर्जी हो। पैसेज समझ रहे हैं ना, वही पढ़ना है कुछ लिखी हुई लाइन, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, तो उसी को पैसेज बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है ना। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्षेपण, मतलब किसी बड़ी बात को छोटा करके शॉर्ट करके लिख देना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। कितने नंबर हो गए, 8 8 16, 16 और 5 21, और 10 31, और ये 4 नंबर 35 नंबर हो गए। 15 नंबर का हिसाब हमारे पास रह गया अब आपका। तो ये जो 15 नंबर हैं, इस 15 नंबर में 6 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, तो या तो इसमें आता है समरी लिखने के लिए प्रोज सेक्शन का, पहला क्वेश्चन यही होता है। दूसरे क्वेश्चन में होता है आपका पोएट्री सेक्शन का समरी लिखने के लिए, मतलब वो जो 10 चैप्टर है उसमें से किसी का नाम दे देगा कि हाँ जी इसका समरी लिखिए, ठीक है। उसमें 2 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक पे लिखना होता है। इसके अलावे आपका ट्रांसलेशन आता है, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपकी बुक है वहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, बात समझ में आ रही है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली बुक से। और साथ ही साथ लेखक का नाम मिलान करने के लिए आता है, मैच द फॉलोइंग। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 बनाने होते हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा 3 बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से कोई 3 क्वेश्चन, या तो आप एक समरी लिख दीजिए प्रोज सेक्शन का, एक पोएट्री सेक्शन का लिख दीजिए, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बना दीजिए, हो गया। या आप लेखक का नाम मिलान करने वाला बना दीजिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बना दीजिए, पोएट्री की समरी लिख दीजिए, कोई भी 3, या ट्रांसलेशन बना दीजिए, कोई भी 3 आपको बनाने हैं। ये टोटल सिलेबस है 100 मार्क्स इंग्लिश का। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर का वीडियो आपके लिए आएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।